तो इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं अपन। यस सर। पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं, है ना, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और x रेस पर n प्लस वन माइनस वन, यानी ये रह जाएगा सिर्फ x की पावर n, क्योंकि ये n प्लस वन से n प्लस वन कट जाएगा। तो इसी से हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस पर n dx क्या होगा, वो हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाया हमने। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, इसी तरह से मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है। x का मतलब x की पावर वन है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव क्या होगा, वन x की पावर वन माइनस वन, यानी वन x की पावर जीरो, और एनीथिंग रेस पर जीरो इज वन, तो वन इंटू वन आ गया। तो अब मुझे बताओ कि वन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सर वन का इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर जीरो और dx, और ये फॉर्मूला लगा दें ऊपर वाला, तो उसमें क्या आएगा, x की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी, यानी इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये सेकंड फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, कैसे आया। हाँ सर। सेकंड फॉर्मूला समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। हाँ सर। अब बताओ रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बताएगा। रूट x का दूसरा वन मतलब अपॉन है एक्स। x की पावर वन बाय टू होता है ना इसका मतलब। तो वन अपॉन टू और x की पावर वन अपॉन टू माइनस वन, यानी वन अपॉन टू एक्स रेस पर माइनस हाफ, यानी वन अपॉन टू और x की पावर प्लस हाफ, यानी वन अपॉन टू रूट एक्स हो गया। ये समझ में आया क्या, कैसे हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टू को उठा के उधर ले जा रहा हूँ, टू को उठा के उधर ले जाएं। तो अब मैं पूछूं आपसे कि भाई डेरिवेटिव बताओ टू रूट एक्स का क्या हुआ। तो आप बताओगे सर टू तो बाहर रखो और डेरिवेटिव निकाल लो किसका, रूट एक्स का। और अभी आपने बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। तो टू इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, तो टू से टू कट गया, ये आ गया। तो डेरिवेटिव इसका क्या होता है भाई, रूट एक्स। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या होगा। कहने का मतलब है कि x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये फॉर्मूला लगा के तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस वन और प्लस सी। तो कितना आया, x की पावर प्लस हाफ और डिवाइडेड बाय प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, टू रूट एक्स आ जाएगा। तो देखो हमने वन अपॉन टू रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाला था, वन अपॉन रूट एक्स, और वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया तो टू रूट एक्स आ गया वापस से। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, याद रख लो, फॉर्मूले की तरह याद रखना है इसको। तो हमने इसको फॉर्मूला नंबर थ्री नाम दे दिया। इसके बाद एक और इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। आप मुझे बताओ, सॉरी डेरिवेटिव पूछूंगा मैं आपसे, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है। क्या हम वन अपॉन एक्स को एक्स की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। माइनस वन एक्स माइनस टू, माइनस एक्स की पावर माइनस टू। हाँ, माइनस एक्स की पावर माइनस टू, यानी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अगर ये माइनस साइन में उधर ले जाऊं और मैं पूछूं कि भाई बताओ माइनस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव तो प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ गया ना। अगर प्लस वन अपॉन एक्स होता तो उसका माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता। तो मैं इसी से फॉर्मूला बना रहा हूँ कि बताओ वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स है, कैसे, कि भाई इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर माइनस टू
और +1 डिवाइडेड बाय -2 +1, तो और प्लस सी, तो कितना आएगा? तो ये आएगा माइनस, नीचे -1 है और x की पावर -1 ऊपर है, तो उसको हम -1/x + c लिख सकते हैं। कोई बात इसमें नहीं समझ में आई तो पूछो। समझ में आ गए तो बताओ, समझ में आ गए फिर आगे बढ़े। आगे सर। हाँ, सर तो अब ये मैंने थोड़े से एल्जेब्रिक फॉर्मूले कराए। कौन कौन से? एक तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, एक कराया एक 1 का इंटीग्रेशन, फिर एक कराया मैंने आपको 1/√x का इंटीग्रेशन, और फिर से कराया मैंने आपको 1/x² का इंटीग्रेशन। कोई बताएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? जैसे अभी मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² किया, 1/x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे और कितना आएगा? बताओ भाई। नारायण, प्रियांश, राजू, बताएं। 1/x का हाँ, इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? xn + c, कितना? x थोड़ा की जोर से पावर बोलो। सर हाँ जी, x/n + आवाज थोड़ी कम आ रही है। नारायण, थोड़ा जोर से बोलो। सर x की पावर -1 लिख देंगे ना इसको। चलो देखते हैं x की पावर -1 लिखने से क्या मिलता है भाई। तो मैंने आपके लिए लिख दिया, आप मुझे बताते जाना, मैं लिखता जाऊंगा x की पावर -1। अब क्या करें? सर +1 x की पावर पर -1 +1 अपॉन प्लस +1 माइनस और प्लस c। तो ये क्या हो गया भाई? ये तो हो गया, ऊपर तो हो गया x की पावर 0 और नीचे हो गया 0। तो ये क्या हुआ भाई? ये आंसर तो 1/0 + c हो गया, यानी इसका आंसर इन्फिनिटी होगा क्या? है भाई? गलत है सर। तो आप यहाँ बताओ। गड़बड़ करी, एक गलती हुई है हमसे। क्या गलती हुई है, ध्यान से सुनना। कि आपको पता है, अब मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको log x का डेरिवेटिव याद है क्या? क्या होता है? कौन बता रहा है? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√x। अपॉन x होता है। अच्छा, 1/x। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं dx को वहां ले जाऊं और फिर 1/x dx का इंटीग्रेशन करूं, तो क्या मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, x की पावर n+1/n+1 वाला, या फिर मैं डायरेक्ट log x लिख log दूं? x log x लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम तो log x लिखेंगे सीधा, ये याद रखना है। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेरिवेटिव पता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बताओ क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव याद cos है? x कॉस एक्स है। तो जरा बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? x sin x है। हाँ, -, तो अगर इसी में ही मैं पूछता आपसे कि भाई बताओ साइन एक्स प्लस 10, इसका डेरिवेटिव क्या होता? तो आप बोलते तभी भी cos x होता, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो sin x तो आ रहा है, पर साथ में c क्यों लिख रहे हैं? कि हो सकता है c की वैल्यू 10 हो सकता है c की वैल्यू 0 हो, इसलिए हमेशा c जरूर लिखते हैं। तो ये हमने पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया। इसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? -sin x, माइनस साइन एक्स होता है। तो जरा बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, माइनस का नहीं देख रहा हूं मैं, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा भाई? साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos क्या हो x जाएगा? माइनस sin कॉस x एक्स, minus sin x cos x। माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि ये माइनस साइन हम उधर ले गए। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा, ना कि माइनस साइन एक्स का। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद अगला डेरिवेटिव बताओगे
कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? cot x भाई ये तो sec square x होता है, याद रखो है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx क्या होगा भाई? वो हो जाएगा 10x हाँ, सिर्फ tan x बोलो तो गलत हो जाएगा, tan x के साथ c जरूर लगाना है। इसके बाद बताओगे आप डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है? minus cos tan x square x नहीं, माइनस, नारायण ने क्या बोला? cos x minus cot x cos x नहीं, cos x square x हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? minus cot x माइनस कॉट एक्स प्लस सी आएगा। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स बताओ। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cot square x नहीं, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो बताओ कि फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होगा? sec x plus c सेक एक्स प्लस सी होगा। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स बता दो कितना होता है? cos x into cot x माइनस कोसेक एक्स इंटू into कॉट एक्स। तो बताओ फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्लस कोसेक एक्स और कॉट एक्स क्या होगा? minus cos x plus c हाँ, माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी होगा। ठीक है, तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके डेरिवेटिव लिखे, और जो डेरिवेटिव आया उनका इंटीग्रेशन भी कर दिया। ठीक है, तो जिसमें कौन कौन सा आ गया? साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, कॉट एक्स आ गया, सेक एक्स और कोसेक एक्स आ गया। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जरा बताओ e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? वो e रेज पर x ही होता है। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पर x क्या होगा? वो तो e ex रेज पर x ही रहेगा, e रेज पर x प्लस सी। फिर से बताओ डेरिवेटिव ऑफ a रेज पर x क्या होता है? याद है किसी ax को? हैं? वन माइनस a की पावर है नहीं, वन याद होता है रखो। आप बताओ तो प्रियांश। वन होता है क्या सर नहीं, ये एक कांस्टेंट है। एक ही जगह टू लिख सकते हो, टू रेस पर एक्स, फाइव रेस पर एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो ए रेस टू पर एक्स एक्स का, माइनस वन अब इसका याद रखो, ए रेस पर एक्स इंटू लॉग ए, ये होता है इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। तो इसमें से सिर्फ मैं ए रेस पर एक्स का इंटीग्रेशन पूछना चाह रहा हूँ। तो लॉग ए कहाँ जाएगा? लॉग ए इसके नीचे जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ ए रेस पर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। तो कौन बताएगा, कैसे आएगा? ax log a ए रेस पर एक्स, log आगे log a इंटू आएगा क्या? यस सर नहीं, पॉन आएगा, डिवाइड में आएगा ना लॉग ए। देखो वो लॉग ए जब उधर जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ए रेस पर एक्स का इंटीग्रेशन याद रखो, ए रेस पर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए होता है। ठीक है, और नारायण थोड़ा सा ऊंचा बोलो, बहुत कम आ रही है, बहुत ध्यान से सुननी पड़ती है आपकी आवाज। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कौन बता रहा है? वन अपॉन एक्स होता है ना सर 1 अपॉन एक्स होता है। तो बताओ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? log x log x सर बता दिया आपने पहले तो बताया था बताया था, मैं देख रहा हूँ याद है कि नहीं है। कहीं एक्स की पावर n प्लस वन वाला तो फॉर्मूला नहीं लगा रहे। मैं आपको फिर से बता दूं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब इसमें कंडीशन होती है कि ये डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए।
कहने का मतलब n+1 इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब n इज नॉट इक्वल टू -1। तो अब अगर मैं यहाँ 1/x लिख रहा हूँ तो 1/x क्या है, उसमें तो x की पावर -1 ही तो है, और ये कह रहा है कि x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला कब नहीं लगेगा, जब x की पावर -1 होगी तब ये फॉर्मूला नहीं लगता। तो उसका इंटीग्रेशन फिर log x होता है। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। तो उसके डेरिवेटिव भी याद करने हैं, साथ में इंटीग्रेशन भी याद करना है। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इनके डेरिवेटिव मिलते जुलते हैं, सिर्फ डिफरेंस माइनस का है। तो इसका डेरिवेटिव याद है किसी को? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/cos x। नहीं, 1/√1 - x² होता है, याद रखना है। और अब मैं इसी से ही आपसे फॉर्मूला पूछूंगा कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब अगला फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। वो मैंने बताया दोनों में फर्क सिर्फ माइनस का होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x²। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx/√1 - x² क्या होता है? माइनस cos इनवर्स x। बिल्कुल सही है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। पर आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम नहीं है और आंसर डिफरेंट है। ये दोनों सेम ही तो क्वेश्चन है। तो कभी तो आप बोल रहे हो साइन इनवर्स एक्स और कभी बोल रहे हो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे कैसे सर? तो मैं आपको बता दूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी, उसमें एक फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, याद है किसी को? 1। नहीं, π/2 होता है, π/2। तो आप बताओ यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो होगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप ये जो ऊपर साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? इसकी जगह लिख दोगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2 और प्लस सी। इस कांस्टेंट को हटा के नया सी लिख दो, तो हो गया, ये वाला आंसर आ गया। फिर ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने? नो सर। हाँ सर। वापस समझ लो कि एक है ना फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, या फिर मैं कह दूं कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस π/2 लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हटाया और उसकी जगह लिख दिया माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2। और मैं कह रहा हूँ π/2 के साथ यहाँ पे c था ना, तो ये π/2 प्लस सी को नया कांस्टेंट, नया c नाम दे दो, तो फिर हमारा आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन तो एक ही है, पर आंसर दो दो क्यों है? आंसर दो दो इसलिए हैं कि इसमें हमने साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दिया को माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2, इसलिए दो आंसर। तो अब आप पूछोगे सर दो दो आंसर भी हो सकते हैं क्या? हाँ भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रल में दो आंसर हो सकते हैं। तो इनडेफिनेट सर इंटीग्रल क्या? हाँ जी बेटा, सर पहचानेंगे कैसे इन्हें? पहचानेंगे। तो अक्सर आप दोनों में से कोई भी लिखोगे तो दोनों सही हैं, पर अक्सर वो वाला क्वेश्चन आंसर लिखते हैं जिसमें पॉजिटिव साइन होता है, जैसे माइनस नहीं है यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ, तो अक्सर यही आंसर लिखते हैं। ये बहुत कम यूज हो रहा है, वैसे दोनों ही सही हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इंटीग्रेशन करो और बिल्कुल सही इंटीग्रेशन किया आपने, पर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे से, हो सकता है आपने कोई अलग मेथड लगाया हो। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो से ज्यादा भी आंसर होते हैं कभी कभी। तो आगे मैं आपसे ही इंटीग्रेशन बताऊंगा, दो और फॉर्मूले का डेरिवेटिव पहले समझेंगे। तो बताओ किसी को याद हो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है?
ये होता है 1/1 + x²। तो जरा बताओ इंटीग्रेशन क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या होता है? tan इनवर्स x + c। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का फर्क है। तो ये दोनों के डेरिवेटिव सेम होते हैं। तो ये -1/1 + x²। तो इस तरह से मैंने इंटीग्रेशन किया कि dx/1 + x²। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? -cot इनवर्स x + हाँ, -cot इनवर्स x + c। इसी तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे हम sec इनवर्स x का। तो sec इनवर्स x डेरिवेटिव में बता दूं आपको, अगर नहीं याद है तो बता दूं, बताओ, या आप यस बता सर। रहे हो तो बताओ। कौन सर बता आप रहा है? बता दो। आप बता बता दे। दो। तो ये है 1/mod x (x²-1). तो बताओ भाई इंटीग्रेशन, प्रियांश बताओ, 1/mod x(x²-1) का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec इनवर्स x। हाँ वो तो है, पर मुझे लग नहीं रहा कि प्रियांश आसपास है, क्योंकि उसने, मैंने प्रियांश को नहीं बोला सर, था जवाब। सेक इनवर्स एक्स ही तो होगा तो सर। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ चले गए थे? मुझे लगा सर स्टेप वाइज बताना है। अब गेस करके बताओ कि कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर गैस नहीं हो पा रहा, आप बता दो। भाई आप जैसे tan इनवर्स का मैंने बताया, तो cot इनवर्स tan इनवर्स से फर्क किसका है? खाली माइनस का ही तो फर्क है। तो ऐसे इसका बता सकते हो ना, गेस कर सकते हो ना। -1/mod x √(x²-1). ठीक है ना? तो बताओ फिर इसका इंटीग्रेशन dx/mod x (x²-1). इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? -cos x इनवर्स x। सेक इनवर्स x + c, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने ये सारे फॉर्मूले कवर कर लिए। 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और उसके अलावा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के 3। ठीक है, और एक हमने ई एक्स रेस पर एन का हरिओम इंटीग्रेशन सर। करा। हरिओम बेटा। हरिओम। हाँ बेटा हरिओम। आप कौन से ग्रुपों से जुड़े बेटा, क्या नाम है? सादाबाद। हाँ जी, आवाज कम आ रही है, फिर से बोलो। सादाबाद। फैजाबाद से। क्या नाम है बेटा? हर्ष। हाँ, पर आपका तो शायद 10th है कि 12th है? 9th है। 9th क्लास। तो अभी ये 12th क्लास चल रही है बेटा। ये अभी 12th क्लास, 9th क्लास का टाइम जो है नोट कर लो। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 to 5 होता है। 4 ओके to सर। 4:40। हाँ, ओके सर। ओके हरिओम सर। तो भाई ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज। अब आप बड़े आराम से जो फर्स्ट एक्सरसाइज कर पाओगे, तो वो पहले एग्जाम्पल करोगे और फिर एक्सरसाइज करना। ठीक है, थोड़ा सा एलजेब्रा बता देता हूँ, 2 मिनट है तो एलजेब्रा बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन का एलजेब्रा में क्या आता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, dx। तो अलग से आप पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और फिर इंटीग्रेशन करो जी एक्स का। तो ये सर ये तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। इसी तरह से कोई कांस्टेंट हो a इंटू एफ एक्स, तो ए कांस्टेंट है, बाहर रख दो, आप सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सर ये तो सिलेबस कट गया। कहाँ कटा है? कुछ नहीं कटा इसमें से, तो ये तो बेसिक चीज है, ये तो बेसिक चीज है बेटा। ओके सर। अब ये बड़े आराम से एग्जाम्पल 1 2 3 ये करते जाना। एग्जाम्पल हो जाने के बाद बड़े आराम से आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे। ये सारी एक्सरसाइज आपके समझ में आ जाएगी आपके, जब अगर आपने ये समझ लिया। तो मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर मानो मैंने लिया 19, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x। तो इसको पहले साइन कॉस में बदल दो, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 1/cos स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x, जो कि हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा क्या बाद में, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद इसको लिख देंगे, एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x का कि sec स्क्वायर x -1, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा ये फॉर्मूला कि tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x -1। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है हमें, tan x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन याद है कि किसी को, x और X, प्लस c, हाँ। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने। क्वेश्चन 20 देखो मीटिंग एंड होने वाली है, देखते हैं हो सकता है कि अपना क्वेश्चन। तो 2 बाहर रखा 1/cos स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, और 3 बाहर रखा और sin